जय श्री राम, जय महाकाल। नमस्कार, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूँ। आज एक छोटी सी वीडियो आप सब लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अभी बालाजी मंदिर में भोग, प्रसाद या किसी भी प्रकार की फूल पत्र इत्यादि नहीं चढ़ रहे हैं, तो आप किस प्रकार अर्जी लगा सकते हैं और किस प्रकार बाबा से अपनी दरखास्त लगा सकते हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी भक्तगण को देता हूं जो लॉकडाउन के बाद बालाजी मंदिर जा रहे हैं उनके लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं नियमों से ही शुरू करूंगा। बालाजी जाने के नियम हैं प्याज, लहसुन, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन से अभिप्राय है मांस, मीट, मदिरा आदि का आप सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। बाबा के नियमों का आपको पालन करना है। घर से निकलने से पहले आपको एक उशारा बनाकर लेके जाना है। उसमें क्या क्या सामग्री होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा, एक सूखा नारियल जूट वाला, छिला हुआ ना हो, 1.25 किलो चावल हल्दी से पीले कर लेना, 250 ग्राम उसमें खड़े साबुत उड़द, 11 रुपये, 2 लौंग और घर के चारों कोनों की मिट्टी। आप इस सामग्री को 1.25 मीटर लाल कपड़े में रखना, पूरे घर में बारना अर्थात पूरे घर में घुमाना और फिर सभी व्यक्तियों के ऊपर से 11 बार या 21 बार उतारने के बाद उसको बांध लेना और मेहंदीपुर बालाजी लेकर आप लोगों को आना है। अब उतारा करते समय क्या बोलना है? जब आप उसका अपने घर में और व्यक्तियों पर उतारा कर रहे हों तो श्री बालाजी महाराज से मन को एकाग्रचित होकर के विनती करनी है कि हे श्री बालाजी महाराज, हे कृपा सिंधु कृपा निधान, हे राम भक्त, हम आपके धाम श्री मेहंदीपुर आ रहे हैं। हमारे घर में जो भी संकट, जो भी व्याधा, जो भी परेशानी है, किया कराया है, तंत्र है, मंत्र है, उच्चाटन है, यंत्र है या किसी भी प्रकार से हमें प्रताड़ित किया गया है, वो घर का संकट हो, बाहर का संकट हो, पितृ का दोष हो, समस्त प्रकार के संकटों को बाबा इस उतारे के माध्यम से बांध करके अपने मेहंदीपुर धाम बुला लीजिए। ये बोलते हुए आपको मन में उतारा करना है। उतारा क्लॉकवाइज करेंगे राइट हैंड साइड को, फिर उसको बांध लेना है। इस प्रकार बांधना है कि लाल कपड़े में रखा हुआ कोई भी सामान नीचे ना गिरे, एक दाना भी नीचे ना गिरे। संभाल कर बांधिए और संभाल कर मेहंदीपुर बालाजी लेकर आइए। अब घर से चलते वक्त आपको भोजन तो रख लेना है, लेकिन पानी अपने घर का लेकर के ना आए। हम मना करते हैं और लोगों का अपना मिथ है, अपना सोचना है, लेकिन जो भक्तगण हमारा वीडियो देखकर आना चाहते हैं वो घर से पानी लेकर ना आए। घर से 4-5 किलोमीटर निकलने के बाद ही पानी ले। खाने की सामग्री आप ला सकते हो, लेकिन उतनी लाना जितनी बालाजी में समाप्त हो जाए, आपको वापसी लाने की आवश्यकता ना पड़े। यहाँ तक समझ गए? अब आप जब घर से निकल गए, घर से निकलने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें घर की तरफ को। घर से निकल गए, बाबा का नाम लेकर सीधे निकल जाइए, बार बार पीछे मुड़कर मत देखिए। श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए एक बार निकल गए सो निकल गए। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ श्री मेहंदीपुर बालाजी जाइए। जैसे ही आप मेहंदीपुर बालाजी पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद अगर आप शुद्ध हैं, समझ लीजिए, यदि आप शुद्ध हैं तो सबसे पहले पहुंचने की दरखास्त लगाइए। और अगर आप शुद्ध नहीं हैं तो धर्मशाला लीजिए। धर्मशाला लेने के बाद स्नान इत्यादि करिए और उसके बाद सबसे पहले पहुंचने की दरखास्त लगाइए। तब मेहंदीपुर बालाजी में कुछ खाना पीना आप करिए, चाहे आप चाय पिए या पानी पिए, कुछ भी करें, लेकिन जब तक बाबा के धाम पर पहुंचने की दरखास्त आप लोग ना लगा दें तब तक वहां पर कुछ खाना पीना ना करें। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि दरखास्त कैसे लगाएं, वो भी बताएंगे आगे, अभी पहले नियम बता दें। उसके बाद सुबह अगर मान लीजिए तैयार हो गए, मंदिर पहुंच गए, अब आपके मेन प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले जो उशारा आप घर से लेके गए हो वो मंदिर के बाहर जमा करा दीजिए। वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा ही रहता है जो आपके बाहर से लाए हुए उतारे को लेकर रखता है इस समय। तो मंदिर के बाहर वो उतारा जमा करा दीजिए। बाबा से विनती करिए कि बाबा इस उतारे में जो भी चीज़ आई हो, बाबा उसे अपनी शरण में ले, उसके बयान कराएं और हमें इस संकट से, इस परेशानी से मुक्ति दिलाएं।
ये मन में संकल्प लेते हुए, मन में सोचते हुए उस व्यक्ति को, उस पंडित जी को जो वहाँ पर खड़ा हो, उन्हें दे दीजिए। अब दरखास्त कैसे लगानी है? 10 रुपये या 11 रुपये आप लीजिए। 11 रुपये आप लोगों के पास नहीं होंगे तो 10 रुपये ही लीजिए। 10 रुपये लेने के बाद अपने माथे से 10 रुपये लगाइए। श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार, श्री भैरव बाबा, सीताराम, समाधि वाले बाबा एवं घाटे की पवित्र शक्तियों का ध्यान करते हुए अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, यदि पुरुष हैं या तो अपना नाम बताएंगे, अपने पिताजी का नाम, अगर स्त्री हैं तो अपना नाम, अपने पति का नाम, और यदि बहनें हैं अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने घर का यानी कि अपने निवास स्थान का पता, जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ का पता बताएंगे और श्री बालाजी महाराज से बोलेंगे कि बाबा, हम आपके श्री चरणों में ये दरखास्त अर्पण कर रहे हैं। बाबा, हम आपके धाम अभी अभी पहुँचे हैं, हमारी इस पहुँचने की दरखास्त को स्वीकार करना, हमारे साथ जो संकट आया उसे मुक्ति प्रदान करना। ये थी आपकी पहुँचने की दरखास्त। अगर आपको संकट की दरखास्त लगानी है तो पुराने विवरण के हिसाब से सब बोलेंगे, बस दरखास्त में बोलने का तरीका बदल जाएगा। नाम अपने पिताजी का, घर का, पति का, ये तो आपको बोलना ही बोलना है। बस दरखास्त में थोड़ा ये बदल जाएगा कि बाबा, हम अपना संकट कटवाने, अपनी बीमारी कटवाने आपके पास आए हैं, तो बाबा हमारे इस संकट से हमें मुक्ति दिलाइए। हे श्री बालाजी महाराज, हे भैरव बाबा, हे प्रेतराज सरकार, हे करुणा निधान, हे घाटे की पवित्र शक्ति हो, हमारे ऊपर जो किया कराया है, जो तंत्र मंत्र बाधा है, जो ये पितृ दोष है या किसी भी प्रकार की बाधा है, बाबा इससे हमें मुक्ति दिलाइए, हमें इससे छुटकारा दिलाइए। हम आपकी शरण में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ आए हैं। हे बाबा, आप संकट को दूर करने वाले संकट मोचन हैं। बाबा, हमें भी संकट से मुक्ति दिलाकर अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान करें। ये बोल करके 10 रुपये बाबा के दान पात्र में आप लगा दीजिए, बाबा के दान पात्र में आप डाल दीजिए। दान पात्र मंदिर के बाहर का हो या मंदिर के अंदर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह का बराबर महत्व है। उसी प्रकार जिन व्यक्तियों को अर्जी लगानी हो वो एक पेपर लें, एक पेपर के ऊपर सबसे पहले अर्जी रूपी चिट्ठी लिखें। सबसे ऊपर लिखें श्री सीताराम, उसके नीचे दिनांक डाल करके आज की तारीख लिखें, उसके नीचे अपना नाम कि बाबा मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरे पति का नाम ये, मैं यहाँ से आया हूँ या यहाँ से आई हूँ, ये अपने निवास स्थान का पता। बाबा मेरी इस अर्जी को स्वीकार करना और अर्जी में आपकी जो भी इच्छा हो उस पेपर पे सविस्तार लिखिए। जो भी आप किस कारण से आए हो, नौकरी के लिए आए हो या अपनी किसी समस्या के लिए आए हो या मनोकामना के लिए आए हो, उस पेपर पे चिट्ठी लिख दीजिए। जैसे आप श्री बालाजी महाराज को अपने दुख के बारे में, अपने सुख के बारे में चिट्ठी भेज रहे हो। अर्जी का मतलब होता है कि बाबा के चरणों में अपनी समस्या बताना। ठीक है, एक चिट्ठी बनाइए प्रॉपर तरीके से और सबसे लास्ट में लिखिए बाबा आपका छोटा सा सेवक, अपना नाम लिखिए। अर्जी लगाने वाला अपना नाम लिखेगा, अपना पता लिखेगा, उसको फोल्ड करिए, उसके साथ 281 रुपये रखिए। एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लीजिए, एक ब्लेन का, उसमें वो पेपर और 281 रुपये रखने के बाद लाल कपड़े से बांधिए। मंदिर जाइए, लाइन में लगिए, मंदिर के बाहर खड़े होइए या मंदिर के अंदर, जैसा आपको सुविधा उचित लगे। मंदिर के अंदर जाके श्री बालाजी महाराज के दान पात्र में लगाएंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद मंदिर में लगने के बाद जो जो पेपर में लिखा है वही सब बोलते जाइए। जो जो आपने पेपर में लिखा है, जब आपने लिखा है तो आपको याद रहेगा हमने क्या लिखा, वही सब मंदिर में प्रवेश करने के बाद बस बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाबा के सामने खड़े होकर आपको बोलने का समय नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मंदिर में प्रवेश करें, अपने उस पेपर में लिखे हुए को अपने मन से बोलना शुरू करिए। जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है, मन मन में बोलिए जो उस पेपर में लिखा है कि बाबा मेरी अर्जी है, ये समस्या लेकर मैं आया हूँ, मेरी इस अर्जी को स्वीकार करना, ये सब बोलते हुए जाइए। श्री बालाजी महाराज के दान पात्र में वो जो आप लाल कपड़े में 281 और पेपर लेकर आए हैं, यानी कि जो चिट्ठी लेकर आए हैं, उसे डाल दीजिए। आप बालाजी के हाथ जोड़िए, बाबा से बोलिए, पीछे जाएंगे श्री भैरव जी महाराज से बोलिए कि बाबा अर्जी लगा दी है, स्वीकार करिए। पीछे जाएंगे श्री प्रेतराज जी से बोलिए कि बाबा अभी अभी हमने अर्जी श्री बालाजी महाराज के दान पात्र में लगाई है, स्वीकार करिए। पीछे जब आप जाएंगे, प्रेतराज जी के पीछे श्री दीवान सरकार का दरबार है, दीवान सरकार पर जाएंगे, वहाँ 10 रुपये लीजिए, दीवान सरकार पर चढ़ाइए दरखास्त रूपी कि हे दीवान सरकार, हमने श्री बालाजी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतराज जी के निमित्त अभी अर्जी लगाई है। हे दीवान सरकार, हमारी इस अर्जी को आप स्वीकार करा दीजिए, हमारी इस फाइल को स्वीकार करा दीजिए और हमारे ऊपर कार्यवाही करने का
जो भी प्रक्रिया है प्रभु प्रारंभ करिए। ये बोल करके 10 रुपये की दरखास्त दीवान सरकार को लगा देना। आपकी अर्जी लगकर संपूर्ण हो गई। अब आपको अर्जी का परहेज करना है। अब अर्जी का परहेज मैं बता देता हूँ। जब जिस दिन से आपकी अर्जी लग जाएगी उसी समय से आपके चावल, उड़द की दाल ये आप नहीं खाएंगे। दूध, दही, मट्ठा या किसी भी प्रकार की सफ़ेद वस्तु का आप सेवन नहीं करेंगे। दूध की आप चाय बनाकर पी सकते हैं, लेकिन चाय भी ऐसे नहीं हो कि प्योर दूध में पत्ती लगा लो, ठीक है ना। चाय एक लिमिट मात्रा में पीनी है। दही आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। सफ़ेद रसगुल्ला, सफ़ेद बर्फ़ी, सफ़ेद केला आप नहीं खाएंगे। केवल उबला हुआ खाना ही आपको ग्रहण करना होगा। संकटधारियों को, जो संकट वाले हैं वो उबला हुआ भोजन ग्रहण करेंगे, और जो मनोकामना हेतु अर्जी लगा रहे हैं वो हल्का मिर्च मसाले वाला खाना यूज करेंगे। समझिए, एक बार फिर बताता हूँ। संकटधारी केवल उबला हुआ खाना यूज करेगा, उसको मिर्च मसाला तला भुना बंद रहेगा। और जो मनोकामना के लिए अर्जी लगा रहे हैं वो खाना तो यूज करेंगे लेकिन हल्का मिर्च मसाले वाला करेंगे, लेकिन सब्जी रोटी के अतिरिक्त कुछ नहीं खाएंगे। सब्जी रोटी ही खानी है, चाहे संकट वाला हो या बिना संकट वाला हो या मनोकामना वाला हो। चावल, उड़द और जो सफ़ेद चीज़ें वर्जित हैं वो सबके लिए वर्जित हैं अर्जी लगने के बाद, चाहे वो संकट वाला हो या आपका मनोकामना वाला हो। इस प्रकार आपकी अर्जी लग गई। घर आइए। घर आने के बाद पूर्ण विधि के साथ 41 दिन के नियम प्रारंभ करिए। घर आने से पहले भी चावल और सफ़ेद चीज़ें आपकी वहीं से बंद हो जाएंगी। बस 40 दिन आपके नहीं जुड़ेंगे। 40 दिन घर से जुड़ेंगे, लेकिन अर्जी लगने के बाद ऐसा नहीं है कि घर से नियम करने तो आप वहाँ पर रास्ते में कुछ भी खाओ। प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन, किसी के घर का खाना पीना बिल्कुल बंद रहेगा 41 दिन तक। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होगा 41 दिन तक। लकड़ी के बने हुए तख्त पर या बेड पर सोएंगे या ज़मीन पर सोएंगे। बांध से बनी हुई चारपाई पर आपको नहीं सोना है। बांध से बनी चारपाई वर्जित रहेगी। सुबह शाम श्री बालाजी महाराज का स्मरण करना है। 15 से 20 मिनट भगवान श्री सीताराम का जाप करना है। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। भैरव स्तुति करनी है, श्री प्रेतराज स्तुति करनी है और हनुमान जी की आरती करनी है। ये नित्य प्रतिदिन सुबह शाम का आपका पूजा रहेगा। जिस दरबार में आप जुड़े हुए हैं उस दरबार का पूर्ण विश्वास रखकर आप बाबा की आराधना और भक्ति करते रहिए। ये हमने बता दिया किस प्रकार आप दरखास्त लगाओगे, किस प्रकार इस स्थिति में जाकर आप अर्जी लगा सकते हो। कोई कहता है अर्जी नहीं लगती है, आप उसकी बात पर ध्यान ना दें। जो प्रक्रिया हमने बताई उस प्रक्रिया से आप अर्जी लगाइए, और वो अर्जी भी भोग वाली अर्जी की तरह ही मान्य है। ऐसा नहीं है कि भोग वाली अर्जी नहीं लग रही तो चिट्ठी वाली अर्जी अस्वीकार हो जाएगी। इसका महत्व नहीं है। महत्व बराबर है। महत्व आपकी भावनाओं का होता है, भोग का या पैसे का नहीं होता। आप 281 रुपये किस भावना के साथ डाल रहे हैं वो तोला जाता है श्री बालाजी महाराज के दरबार में। और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो श्री बालाजी महाराज नहीं कर सकते। बहुत से लोग आपको ऐसा भ्रमित करेंगे कि बालाजी महाराज बड़ी पवित्र शक्ति है, वो दूषित गंदे संकटों को नहीं काटते, गंदे संकटों पर ध्यान नहीं देते, जो नीच संकट होते हैं उन्हें नहीं मारते। ऐसा नहीं है। श्री बालाजी महाराज समस्त कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे चौपाइयों में भी लिखा, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो तुम तात होत नहीं पाही। कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो श्री हनुमान जी महाराज ना कर सकें। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम मनुग्रह तुम रहते। 23 समझ संसार के जो दुर्गम से दुर्गम कार्य हैं वो भी है श्री हनुमान जी महाराज। हे राम भक्त श्री बालाजी महाराज, आपके नाम लेने मात्र से पूर्ण हो जाते हैं। तो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा की शरण में जाइए। किसी की बातों पर विश्वास मत करिए। लोग कहने वाले हैं, 10 मुंह होती हैं, 10 बातें होती हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना मत होता है, अपना अपना संदर्भ होता है। बाबा आपके दुखड़े दूर करेंगे अगर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ आप उनके श्री चरणों में अर्पण करते हैं अपनी भक्ति और भावना। इस प्रकार से आप अपना संकट श्री मेहंदीपुर बालाजी में जाके कटवा सकते हैं। यदि फिर भी किसी नियमों में आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप हमारे बेशक व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीनशॉट पर भी रहता है, डिस्प्ले में भी रहता है, थंबनेल पर भी रहता है। बेहिचक आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर व्हाट्सअप के माध्यम से देंगे। देर हो जाती है, कई बार व्यवस्था के कारण व्यस्तता रहती है, इस कारण देर हो जाती है, लेकिन उत्तर आपके पास ज़रूर पहुँचेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जो व्यक्ति बालाजी जाना चाहते हैं वो बालाजी जा सके और इन नियमों से श्री बालाजी महाराज के चरणों की आराधना भक्ति कर सकें और अर्जी दरखास्त लगा सकें। श्री सीताराम, श्री बालाजी महाराज आप सबके भंडार भरें, आपके दुखड़े दूर करें। जय श्री सीताराम। राम सीताराम।